जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:33 हो गई है। मार्केट को बंद हुए 3 मिनट हुआ और मार्केट ने देखिए आज क्या किया है। 875 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये बहुत बड़ी क्लोजिंग माना जाएगा। मतलब दोनों गुरुवार के हाई के ऊपर क्लोज किया है और आज लगभग 19,900 छू दिया। आज का हाई देख लेते हैं हम लोग कितना है। जबकि इसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी बिल्कुल ढीला था। उसकी ताकत ही नहीं होती कि सुबह जो हाई बनाया उसको भी क्रॉस करे। वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं आज का हाई क्या बना। निफ्टी ने हाई बनाया 916 का। 916 का हाई बना दिया भाई। 916 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन 916 ही एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वो भी समझा दूंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि आज हुआ क्या है और कल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल एक बड़ी गिरावट का चांसेस बनता है। इन स्पाइट ऑफ मैंने बोला था एक क्लोजिंग होगी तो हम मान लेंगे स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन कंफर्मेशन हमको सेकेंड क्लोजिंग से आएगा। सेकेंड क्लोजिंग कब आएगी? कल। इसीलिए सुबह के वीडियो में समझाया 2 कंसेक्यूटिव क्लोज। ठीक है। और एक क्लोजिंग इसलिए भी दिया गया, देखिए सुबह ये वापस से 827 पे लाया था। ऊपर से नीचे लाया था, आपको मालूम होगा। उसके बावजूद यहाँ क्यों खींचा? क्योंकि सबको ये स्टॉप लॉस है। जबकि बैंक निफ्टी ये वाला हाई आपको याद होगा 44,048, शायद मेरे ख्याल में 1 बजे के पहले ही बना दिया था, है ना। उसके बाद ये हाई के तरफ गया भी नहीं। एक तो ये इन दोनों में एक डाइवर्जेंस था, दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रहे थे, पहला बात। दूसरा बड़ा बात क्या है, मैं एक एक करके आपको आज चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको सब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ा ब्रेकआउट आज आ गया। और मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल कब बनेगी? कल। आज हम ये मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट आ गया, इस लेवल के ऊपर क्लोज आ गई। ठीक है। तो अब इसका ऐसे तो टारगेट दिख रहा, अभी इमीडिएट टारगेट इसका दिख रहा 20,308, 20,400 का टारगेट दिख रहा है जो मैंने सुबह बोला था। ठीक है। मगर ये कंफर्मेशन कब होगा? कल अगर 19,875 के ऊपर क्लोजिंग आई तो। कब? कल की डेट में, जो कि मुझे नामुमकिन जैसा लग रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ, मैं ऐसा नामुमकिन वर्ड क्यों यूज़ किया। वरना मैं आज आपको ये नहीं बोलता कि आप 14 तारीख के, और मैंने पुट 14 तारीख के क्यों बोले, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इवेंट सामने है। एक तो 30 तारीख को एग्जिट पोल और 3 तारीख को पांचों स्टेट के रिजल्ट्स, और मेरे ख्याल में 4 तारीख को शीतकालीन सत्र भी स्टार्ट हो जाएगा। शीतकालीन सत्र संसद का, जो मेरे ख्याल में 20-25 दिन चलता है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा 4 तारीख को। तो बहुत सारे इवेंट। उसके बाद 13 तारीख को शायद फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है 13 तारीख को। और इस बीच में शायद क्रेडिट पॉलिसी भी 6-9 तारीख के आसपास है। तो देखिए इवेंट्स क्या क्या है। एक तो एग्जिट पोल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जिट पोल पहला इवेंट है। ध्यान रखिए मार्केट में बहुत सारे इवेंट है। इस क्लोजिंग से ये मत सोच लीजिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है 30 नवंबर को। ठीक है। लेकिन ये रात को स्टार्ट होंगे, शाम को, क्योंकि 30 तारीख को ये वोटिंग भी है तेलंगाना में। उसके 3 दिसंबर को रिजल्ट्स है। किसके? इन पांचों स्टेट के रिजल्ट्स, जो रियल रिजल्ट आएंगे। एग्जिट पोल कुछ भी बताए, लेकिन रिजल्ट मेन मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो जाएगा, मतलब विंटर, ठीक है, सेशन। और 9 तारीख को मुझे लगता है क्रेडिट पॉलिसी है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, 9 तारीख को होनी चाहिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। 9 दिसंबर को। ये सब दिसंबर है, ये खाली 1 नवंबर है। ठीक है। और
13 तारीख को, शायद 13 दिसंबर को है फेड की पॉलिसी डिसीजन, फेड की पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो ये 13 तारीख को है, ये 9 तारीख को है क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की। 4 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो जाएगा। 3 तारीख को रिजल्ट्स है 5 स्टेट के। इतने इवेंट सामने, इसीलिए मैं 14 तारीख का पुट लेने बोला हूँ सबको। मैंने ये नहीं बोला कि फ्यूचर शॉर्ट कर दो, सुन लीजिए, क्यों ऐसा नहीं बोला फ्यूचर शॉर्ट कर दो, क्योंकि भाई फ्यूचर क्या, अगर ये ब्रेकआउट है तो कल फाड़ देगा ऊपर। लेकिन अगर आप 19,600 या 800 का पुट लेते हो 14 तारीख का, जो 50 रुपये में मिला, 48 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, ये देखिए आप। ये मुझे लगता है अगर मैं सही जाऊंगा तो ये शायद 500 की भी रेट दिखाएगा, 500 की भी रेट दिखा सकता है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, 4 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो। 5 लॉट यानी कि 250 शेयर, 250 शेयर इंटू 50 कितना गया आपका, 12,500। लेकिन अगर ये 500 रुपये आ गया तो आपकी लॉटरी। ठीक है, बैंक निफ्टी कल गिरेगा, ये मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ, कल गिरेगा। निफ्टी का तो मैं दावे से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निफ्टी के रीजंस है मेरे पास कल गिरने के। तो पहले तो ये चार्ट में तो ब्रेकआउट आ गया, इसके बारे में अब डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 991, वो फाइनल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अगर ऊपर जाता भी है तो 991 क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। जो जो कौन सी डेट का हाई है वो भी बता देता हूँ आपको। 992, सॉरी, 20 जुलाई का हाई है। कौन सी तारीख का, 19,992। ये फाइनल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, 20 जुलाई का हाई है ये, इसी साल का 20 जुलाई 2023। ठीक है, तो इसका हाई है ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि आज हम 916 छू दिए तो ये आना बड़ी बात तो नहीं है। 917 छू दिए, तो बहुत बड़ा और अब आ जाइए निफ्टी क्यों गिर सकता है, उसके एक एक रीजन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ, वरना मैं आज आपको बोलता भर भर के कॉल बाय कर लीजिए, वरना मैं आज आपको बोलता कि पूरा घर भर के कॉल बाय। देखिए, सबसे पहला रीजन, इतनी बड़ी राइज में ये क्यों इतना राइज हुआ। फियर इंडेक्स को गिरना चाहिए, राइज नहीं होना चाहिए। सॉरी, एक सेकंड, ये इसको निफ्टी विक्स को या इंडिया विक्स बोलते हैं, इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भय का इंडेक्स, फियर इंडेक्स। ठीक है, तो निफ्टी जब जब राइज होता है तब तब ये गिरता है, फियर कम होना चाहिए। अगर निफ्टी में दम है तो राइज होगा तो फियर कम होना चाहिए ना। तो फियर बढ़ रहा है इसका मतलब, और उसके साथ निफ्टी बढ़ रहा है, ये कॉन्ट्रा हो गया। और जब कॉन्ट्रा मूव, मंगलवार आज पहला दिन है क्योंकि कल छुट्टी थी, तो हो सकता है रेस्ट तीनों दिन मार्केट मंदा हो, तीनों दिन। लेकिन अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ, ये एक पॉइंट है, इसके कारण से मैंने बोला कि अगर लेना भी है तो पुट लीजिए 14 तारीख के, क्या दिक्कत है, 50 रुपये में मिल रहा है 19,600 वाला। लेकिन अगर सही मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होने वाला है तो वो पुट शायद 600 भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा, 400 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए जो मेरा एक और बड़ा रीज़न है वो मैं आपको आज शेयर करता हूँ। इसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई यूट्यूबर आज तक चर्चा करता होगा, दुनिया का कोई यूट्यूबर। वो डाटा तो रोज़ दिखाते हैं वो लोग, लेकिन इस डाटा का इंपॉर्टेंस क्या वो लोग नहीं जानते। अब आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मैं 27 अक्टूबर का डाटा दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
सॉरी ये 26 अक्टूबर का है। 26 अक्टूबर जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी, ठीक है, उस दिन FIs के पास देखिए यहाँ पे 1 लाख कितने शॉर्ट थे देखिएगा ध्यान से। 26 अक्टूबर को FIs के पास नेट इंडेक्स में शॉर्ट थे 1,52,000, ठीक है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ आपको और दिखे, दिख रहा है अब आपको? 1,52,000 शॉर्ट थे इनके पास। कब? 26 अक्टूबर, ठीक है। पहला बात, 26 अक्टूबर की हमारी पिछले महीने की एक्सपायरी थी, आपको याद होगा तो, अक्टूबर की एक्सपायरी। तो अक्टूबर की एक्सपायरी में उनके पास 1,52,000 शॉर्ट थे। तो मैंने सोचा, और मैंने उस दिन आपको इसीलिए बोला कि निफ्टी यहाँ से तेज है। उसी दिन मार्केट ने 18,837 मारा था लो। कितना मारा था लो? 18,837। उसी दिन मैंने आपको चैलेंज कर दिया था कि इनके बाप को भी अभी तेजी करनी पड़ेगी। चेक कर लीजिए उस दिन का वीडियो, क्योंकि नई सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से, मैंने ऐसा बोला था। और नई सीरीज में कोई भी 1,52,000 नेट शॉट लेके टिक नहीं सकता, उनको कवर करने ही पड़ेंगे, ऐसा मैंने वर्ड यूज़ किया था। और मैंने बोला हो सकता है हम 21,000 भी पहुंच जाए। उस दिन का वीडियो भी चेक कर लीजिए, विथ रीजन समझाया था, ठीक है। अब 27 तारीख को नई सीरीज स्टार्ट हुई, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 26 का ना, अब 27 का देख लेते हैं। ये 24 नवंबर, सॉरी, ये होगा, कौन सा खुल गया? 24 नवंबर ही खुल गया, 27 तारीख का है और ऊपर क्या, ये 27 अक्टूबर, मतलब पहला दिन सीरीज का। उस दिन भी आप देखो इनके पास उतने ही शॉर्ट खड़े रहे। इन्होंने एडेमेंटली 1,52 ही रखा कि भैया हम लोग नहीं काटेंगे, नई सीरीज स्टार्ट हो गई, सोचो। और कोई नई सीरीज में इतना शॉर्ट में जा रहा है, इतने नेट शॉर्ट 1,52,790। तो मैंने उस दिन भी 27 को भी मैंने रिपीट किया कि भैया ये इस सीरीज में नवंबर में हम 20,000 या 21,000 देख सकते हैं। जब को सीरीज स्टार्ट हुई तो 26 का लो था 18,837। वो भी आपको दिखाऊंगा, चार्ट में दिखा देता हूँ रुकिए। ये देखिए, ये दिन था 18,837, ये वाला, दिस रेड कैंडल, ये अक्टूबर की एक्सपायरी। उसके बाद आप देखो तेजी हुई है, उसके बाद मंदी नहीं हुई है, तेजी, आज तक तेजी हो रही है, आज तक तेजी हो रही है। लेकिन इन भाई लोगों के इतनी तेजी हो गई है, 18,837 से निफ्टी 19,900 आ गया, लेकिन इनके शॉर्ट कल तक कितने खड़े थे देखिए आप। कल तक 1,52 थे इनके पास, ठीक है। नियम से ये 50,000 पे तो आ जाना चाहिए नेट शॉर्ट, या प्लस आ जाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। ये प्लस नहीं आए, इसीलिए मेरे दिमाग में संदेह हो गया कि 21,000 वाला मार्केट नहीं है, ये तो कुछ 16, 17, 18,000 वाला मार्केट है। 17,000 भी आ सकता है सर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सुन लीजिए। अब 24 तारीख का डाटा देखना पड़ेगा हमको, 24 नवंबर का। 24 नवंबर यानी कि जो फ्राइडे को हमारी छुट्टी हुई थी, उस दिन का डाटा 24 नवंबर तक की, क्योंकि आज का डाटा तो रात को आएगा, ठीक है, आज का रात को आएगा। मैंने तैयारी करके रखा है आपके लिए ये सब, ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ सोच, अरे भैया 24 तारीख हो गई, चलो 24 के बाद तो आज ही ट्रेड हुआ, 28 को, 25, 26 को छुट्टी थी, 27 को भी मंडे को छुट्टी थी, तो 24 तारीख को भी इनके पास 1,30,000 शॉर्ट खड़े हैं। जबकि निफ्टी इनके पास 1,52,000 थे शॉर्ट, कब? एक्सपायरी के स्टार्ट में, नवंबर एक्सपायरी के स्टार्ट में इनके पास 1,52,000 शॉर्ट थे। और निफ्टी वहाँ से 1,000 पॉइंट आज ऊपर आ चुका है, एग्जैक्टली 1,000 पॉइंट, क्योंकि 916 का आज हाई मारा है और उस दिन का लो था 18,837। 1,000 से भी ज़्यादा, 1,080 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी। उसके बावजूद इनके शॉर्ट इतने ही खड़े हैं।
अब आज का डाटा तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, इतने ही खड़े। ये मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसके पहले भी एक बार 16,828 आया था, तब इनके पास 1,59,000 शॉर्ट थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने, और सीरीज़ के एंड में 1,59,000 शॉर्ट थे, और अगली सीरीज़ में निफ्टी ने 2,000 पॉइंट की राइज दी। कितनी दी? और थोड़े दिन बाद 3,000 हो गया ये राइज। तो ये लोग, मैंने इस जगह भी आपको चैलेंज किया था कि ये लोग प्लस में आएंगे, मैं दिखाऊंगा। ये बात है जून के आसपास की, ठीक है। तो इस बार इस 1,59 से वो लोग एक्चुअली 75,000 प्लस में आ गए थे, 75,000 नेट बाई में आ गए थे। तो निफ्टी चला गया था 20,222, ठीक है। कहाँ से? 16,828 से, ठीक है। लेकिन इस बार इन स्पाइट ऑफ 1,000 पॉइंट राइज इन नवंबर सीरीज, इनके डाटा एज इट इज खड़े लगभग। भाई 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट मेरे शॉर्ट थे स्टार्ट ऑफ द सीरीज, और निफ्टी 1,000 पॉइंट रैली कर लिया है। उसके बावजूद मैं अपने शॉर्ट नहीं काट रहा हूँ, मेरे अभी भी 1,30,000 शॉर्ट खड़े हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इट मीन्स मेरे पास कुछ ना कुछ क्लू है कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट है। ये मेरा लॉजिक है भाई, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, ये लॉजिक आपको अगर समझ में आए तो लाइक का बटन दबाए बिना वीडियो को एंड मत करना। अब आ जाइए एक और रीजन समझाता हूँ। कैश मार्केट के डाटा से भी समझाता हूँ। ये पूरा मैं नवंबर मंथ का आपको कैश मार्केट का डाटा दिखा रहा हूँ। नवंबर मंथ का आपको 1 तारीख से दिखाता हूँ, ठीक है। अक्टूबर की 27 तारीख से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, वो यहाँ दिखेगा। अक्टूबर में इन्होंने 29,000 करोड़ सेल किए। अक्टूबर में कितने सेल किए नेट पूरे महीने में? तो लास्ट के 3-4 दिन में भी सेल ही किए होंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नवंबर में। नवंबर में देखिए, पहले दिन इन्होंने 1790 करोड़ का सेल किया। दूसरे दिन 2 तारीख को 1261, फिर 12 करोड़ का सेल किया, फिर 5, ये सेल ही सेल है इनके, देखिएगा। हाँ, 8 तारीख तक आपको सेल ही दिख रहा है, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं हम लोग, एक बार डिलीट कर दो। 8 तारीख तक दिखा दिया आपको, ठीक है। अब 9 तारीख से दिखाता हूँ। अब 9 तारीख को भी इनके सेल है 1700 करोड़। 10 तारीख को भी इनके सेल है 262 करोड़। 12 तारीख को भी इनके सेल है 190 करोड़। 13 तारीख को भी इनके सेल है 1244 करोड़, ठीक है। भाई किसी के पास फ्यूचर्स में भी इतने शॉर्ट है और वो कैश मार्केट में भी इतना बेच रहा है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ, या तो न्यूज़ ऑलरेडी उसके पास है, या उसको कुछ पता है जो किसी और को नहीं पता है। और इनको स्मार्ट प्लेयर बोलते हैं। तो स्मार्ट प्लेयर ऐसा गलती तो नहीं कर सकता भाई। और सिर्फ 2 दिन बीच में बाइंग आई, 15 और 16 को, छोटी छोटी 900 करोड़ और 500 करोड़। उसके बाद 17 को फिर से सेल, 18 को फिर 20 तारीख को फिर से सेल 645 करोड़, 21 तारीख को फिर से 455 करोड़, 22 तारीख को फिर से 306 करोड़, 23 तारीख को सिर्फ 255 करोड़ की बाइंग आई है 23 तारीख को। और 24 को क्या आई है मालूम है? इसमें वो हाथवे का जो स्टेक का था ना, वो फिगर भी 1300 करोड़, तो वही है। कौन सा? पेटीएम का। तो इसको आप 1300 करोड़ मानिए। तो अब इनके पास इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इस महीने में इन्होंने 5,101 करोड़ सेल ही किया है अभी तक। आज का डाटा तो नहीं आया, लेकिन कल तक का जो डाटा था, कल तक का टिल यस्टरडे नवंबर में भी इन्होंने 5,101 करोड़ रुपया निकाले हैं कैश मार्केट से, डाले नहीं है नेट में। समझ में आया? मैं डीआईस की बात इधर नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द स्मार्ट प्लेयर्स। तो जिसके पास 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, निफ्टी 1,000 पॉइंट रैली कर लिया है, मोर देन 1,080 पॉइंट रैली कर लिया है,
टिल डेट और प्लस हो गया, मतलब 1080 पॉइंट अपसाइड दिखा दिया। उसके बावजूद 24 तारीख तक उनके पास 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में खड़े, और कैश मार्केट में भी उन्होंने 24 तारीख तक 5,100 करोड़ का सेल ही किया नेट में। दिस काइंड ऑफ एनालिसिस यू हैव नेवर हर्ड, क्योंकि कोई इतना दिमाग लगाता ही नहीं आपके लिए। मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, बट मेरा लॉजिक अगर आपको पसंद आएगा तो 1 लाइक खुद दबाइएगा, एक अपनी वाइफ से भी दबवा दीजिएगा, भले ही वो मेरी सब्सक्राइबर है या नहीं है, ठीक है। ये अपने बच्चों से भी दबवा दीजिए, इतना मेरे लिए करिएगा, वो मेरा रिवार्ड होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ें मैं आपको इसलिए निकाल के देता हूँ जो कोई नहीं सोचता। मैं ये नहीं बोलता कि मैं राइट निकलूँगा, लेकिन मेरे लॉजिक को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि मेरा लॉजिक बोलता है कि कोई आदमी 1080 पॉइंट बढ़ने के बावजूद इतने ही शॉर्ट, सोचिए 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपका 50 शेयर नहीं होता है। अगर आपने एक सौदा किया ना, 1 सौदा इज इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट, तो एक सौदे में आप 500 निफ्टी भी बेच सकते हो, 10 लॉट भी बेच सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं इनके, और इन्होंने कैश मार्केट में भी 5100 करोड़ बेचा ही है। अब मुझे बताइए कि 1080 पॉइंट, और आज का डाटा आ जाएगा रात को 8 बजे तक, तो सब आ जाएगा। अभी 6 बजे तक तो एक कैश मार्केट का आ जाएगा, 6 बजे तक, और रात को 7:30-8 बजे तक इसका आ जाएगा, क्या नाम है, इंडेक्स का, फ्यूचर्स का, और देख लेंगे हम लोग। अभी तक मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने आपको बताया, इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार 18,500 के लिए तैयार है। ये मेरा टारगेट है, इससे प्लस माइनस 100 पॉइंट्स, प्लस माइनस 100 पॉइंट्स टारगेट, ये मेरा टारगेट है टिल 14 दिसंबर, जबकि आज ब्रेकआउट आया। मैं 19,500 नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बट अगर आज इनकी बहुत बड़ी बाइंग आई होगी, ये 1,30 से घट के सीधा आज 80,000 पे आ गए, तो अलग बात है, ठीक है। तो भी सीरीज स्टार्ट होने वाली नई वाली दिसंबर की, तो भी ये शॉर्ट में ही है, और आज कैश मार्केट में इनके 5,000 करोड़ की बाइंग आ जाए तो अलग बात है। इनको काउंटर करने के लिए डीआईज ने इस महीने में मार्केट में 9,800 करोड़ डाला है। नो डाउट मार्केट के पास पैसा आया, तो इसका मतलब मार्केट अभी कौन चला रहे हैं, डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस क्लाइंट यानी कि जनरल पीपुल, हमारे जैसे लोग, क्योंकि ये लोग तो सेल कर रहे हैं। इनका तो नेट फिगर कल तक का सेल का ही है 5,100 करोड़ का। और इनको अगर आप स्मार्ट समझते हो, तो अगर इनके साथ आप चलना चाहते हो, मेरा मानना है इनसे स्मार्ट कोई नहीं है, ठीक है, मेरा मानना है, आपका अलग मानना हो सकता है। ये लोग आते हैं इंडिया में पैसा बनाने के लिए, और क्रिसमस में बना बुनू के जाएंगे, आराम से क्रिसमस बनाएंगे, न्यू बनाएंगे, फिर 6-7 तारीख को इंडिया आएंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है, इस वीडियो को आप लाइक दीजिएगा या डिसलाइक दीजिएगा, बट दिल से अगर मुझसे नाराज भी हो, गुस्सा भी हो, तो भी इंसानियत के नाते सोचना कि ये पॉइंट आपको कोई भी यूट्यूबर डिस्कस भी करता था क्या। जय जिनेंद्र, जय भोले।